प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिशांत स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश दरोगा की वैकेंसी आ चुकी है और लक्ष्य क्लासेस में पूरी लगन और पूरे जज्बे और पूरे हिम्मत के साथ हर एक अध्यापक लग चुका है। उसी की श्रेणी में आप देख रहे हैं कि आपके लिए आनंद सर किस तरीके से लग गए हैं। इन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया है कि यूपीएसआई 100 नंबर मतलब 100 नंबर, एक भी नंबर आपका जाया नहीं होने देंगे। मेरे भाई 40 में 40 करके आओगे। आनंद सर ने पहले ही वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि अगर मेरा 40 में 40 नहीं फंसा तो आपको मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा लल्ला। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी मेहनत के साथ सर लग चुके हैं, इतना बड़ा जज्बा है, इनके जज्बे को सलाम है। और मेरा आपसे गुजारिश है कि भैया आप इनके क्लास का इंतजार किया करिए। यही वो क्लास है जो आपको 100 में 100 अंक दिलाएगी। यही है जो आपकी नैया पार लगाएंगे। मतलब हिंदी को एकदम हिंदी बना देंगे सर। तो मेरे प्यारे बच्चे, वीडियो को दमदारी के साथ आप शेयर कर दीजिए और आनंद सर के साथ लग के शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो को आप वॉच करिए। एक एक प्रश्नों को आप देखिए, क्योंकि यही वो सर हैं, यही वो आनंद सर हैं। अगर चाहेंगे क्या ये चाह लिए हैं, 100 में 100 अंक आपको दिलाने का इन्होंने वादा कर लिया है, प्रतिज्ञा कर लिया है और 100% तय है। क्वेश्चन नोट से आएगा, आपके क्लास से आएगा। आनंद सर आप बच्चों को थोड़ा पढ़ाइएगा और संबोधित करिएगा। थैंक यू। धन्यवाद सर। प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। प्यारे साथियों, कुछ कहना चाहेंगे हम। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने की आग सीने में हिम्मत पता चली, शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। अब देखिएगा प्यारे साथियों, आप लोगों का अपार स्नेह देखकर आज मैं लोकोक्ति और मुहावरे वाले अध्याय से 100 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हो गया हूं। अगर आप लोगों का स्नेह ऐसे ही बरसता रहा, मैं आपसे वादा करता हूं कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन प्रश्नों की संख्या ना बढ़ जाए। और समय का विशेष ध्यान मैं रखूंगा, क्योंकि हाँ, जो समझने वाले अध्याय हैं वहां पे समय लगेगा, क्वेश्चनों की संख्या कम होगी, यानी कि प्रश्नों की संख्या कम होगी। जहां पे सिर्फ रट्टा मारना है, पढ़कर आगे बढ़ना है, वहां पे प्रश्नों की संख्या ज्यादा होगी। एक बार सभी भाई और बहनों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। चलते हैं लोकोक्ति और मुहावरे वाले अध्याय पर। मॉक टेस्ट नंबर ये 45 है। इसी कड़ी में आता है आपका पहला प्रश्न। लिखा गया, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है। मेरे भाई देखिएगा, 4 ऑप्शन आपके समक्ष रख दिया गया है। बताओ क्या होगा। शेर को सवा शेर, समरथ को नहीं दोष गोसाई, सखी न सहेली भली अकेली, सैया भये कोतवाल अब डर काहे का। अब बताओ, एक से बढ़कर दूसरे के लिए सही लोकोक्ति कौन सी होगी। ए वाले के साथ जा रहे हो, सही है भैया। क्या होगा, शेर को सवा शेर। अब आगे देखिएगा, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा आ गया, अंगारे पर पैर रखना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जल्दी से बताइएगा। समझदार होना, मूर्ख होना, जोखिम मोल लेना या नुकसान होना। सबका उत्तर सही आ रहा, जोखिम मोल लेना। क्या ही दिक्कत, यहाँ पे अब रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस है, आगे बढ़ते रहिए। वैसे तो करोगे नहीं आप। होनहार बिरवान के होत चिकने पात। लोकोक्ति का अर्थ बताइए मेरे भाई, क्या होगा। पहला ऑप्शन आपका दिया गया, होनहार बालक सुंदर होता है, सुंदर बालक होनहार होता है, बी वाला विकल्प है। सी वाला है, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। चौथा ऑप्शन है, होनहार बालक सुंदर नहीं होता। आप लोग सी के साथ जा रहे हो, 100% सी वाला विकल्प सही है। बिल्कुल समय की बर्बादी नहीं करना। 3 प्रश्न हो चुके, आगे बढ़ गए हम। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में
माता पिता की आंखों में धूल धूल झोंकने में कुशल है। रेखांकित का अर्थ होता है, तो भैया रेखांकित यहाँ पे ये करना है, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकने, यहां तक आपका रेखांकित होगा। अर्थ बताइएगा, घमंड दिखाना, उपद्रव करना, धोखा देना या मान देना। तो धोखा देना, जैसे मैं कहूं आपसे पूछूं भैया कितने घंटे पढ़ते हो, आपको 10 घंटे और प्रश्नों का उत्तर आप गलत देते हैं, तो मैं कहूंगा मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हो। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, इस विद्यालय में दाखिला, अब यहां पे थोड़ा सा आप समझिएगा, लिखा गया इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। यहां से भैया यहां तक हो गया, टेढ़ी खीर है और टेढ़ी खीर को रेखांकित किया गया, मुहावरे का सही अर्थ है, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ है। असंभव कार्य होना, कठिन कार्य होना, आसान कार्य होना, प्रयत्नशील होना। तो किसके साथ, ए और बी दोनों के साथ जा रहे हो भैया, बी वाला होगा, कठिन कार्य होना, कठिन कार्य होना, असंभव कार्य होना नहीं होगा। चलिए आगे, आगे एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा भैया बताओ। परिश्रम करना, परेशान करना, बहुत दौड़ धूप करना, एड़ियां साफ करना। कुछ लोग ए के साथ जा रहे हो, सी के साथ, ए और सी में कंफर्म करो कौन सा होगा भैया। बहुत दौड़ धूप करना ये सही होगा, परिश्रम करना नहीं होगा। जो लोग ए के साथ जा रहे हैं वो अपना उत्तर बदल लें, सी वाला होगा। चलिए आगे चलते हैं। सावन हरे न भादो सूखे, लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ भाई। असंभव बात, सदा एक सी दशा, सावन में हरा और भादों में सूखा, न सावन में हरा न भादों में सूखा। मैंने बताया था लोकोक्ति और मुहावरे में अगर कोई शब्द है उस शब्द की आवृत्ति यानी दोहराव आपके ऑप्शन में हो जाएगा, तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, दो को काट सकते हैं। असंभव बात बिल्कुल नहीं, सदा एक सी दशा बी वाले के साथ हो, सही है। आगे चलते हैं भैया, अगला प्रश्न आ गया, आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का सही अर्थ चुने। तो भाई बताओ, मूर्ख होना होगा, मूर्ख होना, गुण के विरुद्ध नाम होना, मूर्खी में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, मूर्खों में, यहाँ पे मूर्खी नहीं मूर्खों होना था, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, गुण के अनुरूप नाम होना, बिल्कुल नहीं, बी के साथ गए हो, बी वाला आपका सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, बी वाला आपका सही है। आगे आ गया 9वां, दिन का फेर होना, मुहावरे का अर्थ बताएं। बताओ जल्दी से आप लोग उत्तर सही बताइए। भाग का चक्कर, अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, या दिन काटे ना कटना। भाई क्या होगा, भाग्य का चक्कर, भाग्य का चक्कर सही है। चलो आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। और भैया लास्ट में आप हमें ये बताइएगा किसके कितने प्रश्न सही हुए, क्योंकि वैसे तो बोल दिया जाए 100 प्रश्नों की प्रैक्टिस करके आना, एक दिन करोगे एक दिन नहीं करोगे, लेकिन लगातार मेरे साथ बने रहोगे तो आप कर ले जाओगे। यह मुंह और मसूर की दाल, लोकोक्ति का अर्थ बताएं। क्या होगा, केवल ऊपरी दिखावा, जल्दी से बी ऑप्शन है, पुराना गौरव समाप्त, और सी वाला ऑप्शन है अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। फिर मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, तो यह मुंह और मसूर की दाल भाई क्या है, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, होना या करना। अब देखिएगा किसी गरीब व्यक्ति के यहाँ हम और आप भोजन करने जाते हैं, उसका घर भी सही से नहीं बना होता है, तो वो आपके सेवा सत्कार में अपनी औकात से बढ़कर आपके सेवा सत्कार का भाव रखकर वो कार्य करे, तो आप वहाँ पे इस लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हो, यह मुंह और मसूर की दाल, अपनी औकात से भी बढ़कर करना या होना। अब आगे 10 हो गए, 90 ही तो और बचे। ठीक ठाक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। क्या होगा भाई, अब अर्थ दिया है, लोकोक्ति ढूंढना है। तू डाल डाल मैं पात पात, बिल्कुल नहीं, दूध का दूध पानी का पानी, ये वाला होगा आपका। तेल देखो तेल की धार देखो, नहीं होगा। दूल्हा को पत्तल नहीं, भजनिए को थाल, बताइएगा, बी वाले के साथ गए, बहुत बढ़िया। चलो आगे, वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुने। तो क्या होगा, तलवे चाटना, दमड़ी के 3 होना, दांत तालू में जमना, थुक्कर चाटना, कहते हैं ना थुक्कर चाटना। जैसे कोई व्यक्ति अपनी बातों से मुकर जाता है, कहते हैं जाओ यार तुम तो थुक्कर चाटते हो ना, थुक्कर चाट रहे हो। यानी कोई वादा करे और कोई वादा करे और वादे को वो भूल जाए भैया, वादे को भूल जाए। जैसे मैंने अभी आपसे वादा कर लिया कि अगर मैं यूपीएसआई में प्रश्न ना भिड़ा पाया तो मैं मारकर छोड़ दूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा, और उसके बाद संभवतः अगर ये कार्य नहीं हो पाता, क्वेश्चन नहीं फंसते, तो उसके बाद फिर भी मैं पढ़ाऊं, तो वो मेरी भी स्थिति हो जाएगी थुक्के चाटने वाली, यानी कि वचन से फिरने वाली स्थिति मेरी भी हो जाएगी। चलो आगे, गूलर का फूल होना, और साथ ही बताइए कमेंट में बताइए कितने लोग गूलर का फूल देखे हैं, कितने लोग गूलर का फूल देखे हैं बताइएगा। दुर्लभ वस्तु, दिखावटी धमकी, तुच्छ समझना, बिल्कुल बुद्ध।
अब ये बताइए क्या होगा, दुर्लभ औषधि। मेरे भाई मैं बताऊं आपको, गूलर का कोई फूल नहीं होता, फल के अंदर ही फूल होता है, फल के अंदर ही फूल होता है। जो बचपन में हमें बताया जाता था कि आज 12 बजे रात को गूलर का फूल खिलता है, वो ऐसे बदगाया जाता था, फल के अंदर ही फूल होता। पक्की गूलर खोलकर देखिएगा। चलो आगे, बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है भाई, क्या है, क्या है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, चट मगनी पट पर, यहाँ पे पर ब्याह लिखा है, यहाँ पे पट ब्याह होगा, क्या होगा, पट ब्याह होगा, चट मगनी पट ब्याह, आम के आम गुठलियों के नाम नहीं, यहाँ पे नाम के स्थान पे दाम होना है। फिर घर की मुर्गी दाल बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा भैया, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत कंजूसी है ना। जब किसी मित्र, आपकी मित्र मंडली में कोई ऐसा मित्र हो कि जो लाख कहने पे भी आपकी बातों को तवज्जो ना दे, अगर आप कुछ खाने पिलाने खिलाने पिलाने की बात कहिए और वो अपनी बातों से मुकर जाए, तो यहाँ पे चट मंगनी पट ब्याह का मतलब है तुरंत कोई कार्य सिद्ध करना, आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो भैया क्या, सहजता से उपलब्ध साधन को कोई उपयोगिता ना देना या कोई महत्व ना देना। चलो आगे, लाल पीला होना, कहते हो वो तो लाल पीला पड़ गया। लज्जित होना, बीमार होना, बहुत गुस्सा होना, बहुत प्रसन्न होना, बहुत गुस्सा होना, लाल पीला होना यानी कि बहुत गुस्सा होना। चलो आप लोगों के सही उत्तर आ रहे, 15 हो गए। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति है, तो क्या होगा भैया, मान ना मान, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती किसी के गले पड़ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यही उत्तर बी के साथ आप जा रहे हो, सही है। पर आए धन पर लक्ष्मी नारायण, और मार मार कर हकीम बनाना, बिल्कुल नहीं। अब मन चंगा कठौती में गंगा, यह हमारे रविदास, क्या भैया, रविदास, जिनको रैदास भी कहा जाता है और संत काव्यधारा के कवि हैं। किसके हैं, संत काव्यधारा के कवि हैं भाई, संत काव्यधारा के कवि हैं। चलो आगे, अब यहाँ पे मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना, किसी के पीछे पड़ जाना, पर आए धन पर लक्ष्मी नारायण, दूसरे के धन को अपना समझना, मार मार कर हकीम बनाना, जैसे आप लोग पढ़ना ना चाहो, जबरदस्ती की जाए और उसके बाद भी तब भी आपकी पढ़ने में रुचि ना हो, तो इसके लिए ये लोकोक्ति फिट बैठ सकती है, डी वाला ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं, अगला, सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है, कान खोलना, खून पीना, ओठ चबाना, आंख दिखाना, आंख दिखाना, क्या होगा भाई, कान खोलना, कान खोलना, खून पीना यानी परेशान करना, ओठ चबाना, घबरा माने कि एकदम छटपटा घबराहट की स्थिति होना, और आंख दिखाना यानी कि गुस्सा प्रकट करना या गर्व प्रकट करना। चलो आगे, बहुत दिनों बाद दिखना के अर्थ के लिए मुहावरा है मेरे भाई, क्या है, ईद का चाँद होना, अब तब होना, गुदड़ी का लाल होना, कोसों दूर होना, क्या होगा भाई, यूपीपी परीक्षा 2018, ईद का चाँद होना, अब तब होना क्या, बहाने बनाना, अब तब का बहाने बनाना, गुदड़ी का लाल, क्या होगा, अभाव में कार्य करने वाला व्यक्ति, कोसों दूर यानी कि एकदम से दूर होना, रिश्ता ही टूट जाना। चलो आगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है, जल्दी से बताओ। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है, शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है। तो किसके साथ, ए के साथ जा रहे हो, ठीक है भाई, ए वाला होगा आपका, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। चलो आगे चलते हैं, गिदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ, भाई यहाँ पे ध्यान दो, ये हो सकता है पेट के एग्जाम में आ जाए, मेरा मन कर रहा है, माँ सरस्वती का संकेत है, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये यूपी पेट एग्जाम में आ सकता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या भाई, यूपी SSC पे देखिएगा, पीईटी 2025 का प्रश्न ये बन सकता है, गिदड़ भभकी, ठीक है, याद रखिएगा। धूर्त व्यक्ति, आरोप लगाना, विरोध करना या कोरी धमकी, तो इसमें सही क्या होगा, कोरी धमकी आपका सही होगा। पेट में ये क्वेश्चन आ सकता है, मेरा मानना है ये। चलो आगे, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है, लोगों के लेख, लोक की बातें, लोक की उक्ति और अच्छी बातें। अब यहाँ पे भैया लोक माने क्या होता है, लोक माने संसार होगा, लोक माने संसार होगा, और आपका भैया
उक्ति माने क्या होगा, उक्ति माने कथन होगा, तो लोक की उक्ति यानी संसार का कथन। और यहाँ पे अगर भाई संधि भी करना चाहे, छोटा आ निकालेंगे और छोटा ऊ निकालेंगे, दोनों मिला के ओ बनाएंगे, शब्द आपका क्या बन गया, लोकोक्ति बन गया। और इसमें कौन सी संधि हो गई मेरे भाई, गुण संधि हो गई। कौन सी, गुण संधि हो गई। बात समझ में आई। चलो आगे चलते हैं भैया, आप लोग बस वीडियो को शेयर कर दीजिए। 22 नंबर का प्रश्न है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ऑप्शन आपके समक्ष है, उत्तर दीजिए मेरे भाई। दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी उठाना, गुण या विशिष्ट और सामान्य की तुलना। तो ये डी वाले के साथ जा रहे हो, सबका सही आ रहा है। देखिएगा, जब कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली की स्थिति ये आती है जब कोई साधन संपन्न वैभव संपन्न व्यक्ति हो और गांव के एक गरीब तबके के आदमी से उसका मुकाबला कराया जाए, तो यहाँ पे लोग कह सकते हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। यह स्थितियाँ चुनाव के समय में हमें देखने को अधिकतर मिलती हैं। चलिए आगे चलते हैं भैया। दूध का धुला होना, मुहावरे का अर्थ, कहते हैं ना अरे तुम तो बहुत दूध के धुले हो, तो यहाँ पे निर्दोष होना, चोरी करना, दोषी होना या पाप करना। भाई निर्दोष होना, दूध का धुला होना यानी निर्दोष होना, निर्दोष होना। अब ऐसा नहीं है कि दूध से किसी को धोकर रखा जाएगा, ये कहावत है, प्राचीन कहावत है, उसी किसी अर्थ विशेष के लिए लोगों ने बोलना शुरू कर दिया लक्षण के आधार पर, तो वही मान्यता मिल गई। अब भैया आगे है, सांच को आँच नहीं लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा, सच्चे व्यक्ति को हर कोई झुठला सकता है, बिल्कुल नहीं। सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं, सच्चे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता है। सच्चे व्यक्ति से सभी व्यक्ति प्रसन्न होते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या सांच को आँच नहीं, बी वाले के साथ जा रहे हो, सही है, सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं होती है। चलो आगे है भाई, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ बताइए। पहली बात तो ये जानिए कि जैसे अब इसका विकल्प है, हर व्यक्ति का मार्ग कठिन होता है। मैंने जो तरीका बताया, जिस शब्द की आवृत्ति आपके प्रश्न में है, अगर ऑप्शन में होंगे तो वो वाला विकल्प आपका पूर्णता नहीं होगा, ये नहीं होगा। उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ये भी नहीं होगा। आगे ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि शब्द के अनुसार आप काट सकते हो। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना, डी वाले विकल्प के साथ जा रहे हो। यूपीएससी 2017 का प्रश्न सही है, बी वाला भी गलत, ए वाला भी और सी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अब कहोगे गुरुजी ये कैसे आया, हरिभजन को आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अब भैया देखो, कोई व्यक्ति ऐसे पुराने समय में मंदिर गया होगा तो वो तो गया ईश्वर की भक्ति के लिए, लेकिन मंदिर के प्रांगण में क्या हुआ भैया, कपास का पौधा लगा हुआ था, कपास से रुई निकलती है। तो वो क्या किया, रुई देखकर पहले दर्शन करने नहीं जाता है, वो वहाँ से रुई से क्या बिनौले निकालने लगते, उसके बीज को अलग करने लगा। जैसे आप पुष्प देखोगे कपास में तो वहाँ पे छोटे छोटे बीज होते हैं, उन बीजों को रुई से अलग करना होता है, तो साबुत रुई मिल जाती है, एकदम शुद्ध रुई मिल जाती है। तो कहे कि पहले लाओ रुइया तोड़ लें, रुइया निकाल ले, नहीं तो कोई और तोड़ लेगा, भजन तो हम भक्ति भाव बाद में दिखा लेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग मेला वाला देखने जाइए, या हम मेला देखने या कहीं पे दर्शन करने जाएं जहाँ पे मेला वगैरह भी लगता हो, हम क्या करें, दर्शन करने में मान लो भीड़ वगैरह लगी हो तो हम दर्शन ना करें, पहले खरीदारी करने लगे या कुछ खाने पीने लगे, तो वहाँ पे इस लोकोक्ति को कहा जा सकता है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। लुटिया डूबना, अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे। लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, ये तो सही है। गलत ढूंढना है आपको, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, माई का लाल साहसी व्यक्ति, यही बी वाला गलत होगा, क्योंकि सब्ज बाग दिखलाना का अर्थ होता है प्रलोभन देना। भाई क्या होता है, प्रलोभन देना, प्रलोभन देना, ठीक है मेरे भाई। चलो अब ये 27वें नंबर का प्रश्न आ गया, लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है। मेरे भाई यहाँ पे ढूंढना है कौन सा गलत है। अब ये देखिएगा, पहला विकल्प आपका दिया गया ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, इसका अर्थ दिया गया बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। फिर आगे है कढ़ाई से गिरा
कढ़ाई से गिरा, चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छुटकर दूसरी विपत्ति में पड़ना। फिर आगे का आपका अर्थ है भैया, सुनिएगा यहाँ पे क्या है, घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे। फिर है काठ की हाड़ी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हाड़ी बार बार जल जाती है। आपको गलत ढूंढना था, आप पढ़ लीजिए क्या होगा, यही डी वाला आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि आपको गलत ढूंढना था। बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित युग में कौन सा गलत है? यानी कि 3 तो सही होगा, एक गलत होगा। लोहा लेना, सामना करना, ये तो सही है। रास्ता नापना, आकलन करना। फिर रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना। शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे आप लोग फंस गए। गलती ना करो भैया, बी वाला होगा, क्योंकि रास्ता नापना, आकलन करना नहीं होता है। रास्ता नापना यानी कि भाग जाना या हट जाना। चलो आगे लोकोक्त और उसके अर्थ के जोड़े में कौन सा जोड़ा गलत है? फिर ये देखिएगा, यही होता है आपके स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न और यूपीएसआई में आने वाला प्रश्न का पैटर्न यही होने वाला है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष ना मानकर दूसरे पर मढ़ना, ये तो सही है, लेकिन आपको गलत ढूंढना है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना, यानी नाम प्रतिकूल माने विपरीत। अक्ल बड़ी या भैंस, बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक बलशाली होती, ये भी सही है। आ बैल मुझे मार, बैल को मारना बिल्कुल नहीं होगा। आ बैल मुझे मार, इसका सही अर्थ क्या होगा कि जोखिम मोल लेना। क्या हो जाएगा भैया? जोखिम मोल लेना, यानी कि जानबूझकर जोखिम मोल लेना। आप यहां पे लिख सकते हो जानबूझकर जोखिम मोल लेना। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना का अर्थ क्या है भाई? ज्ञान होना, गुप्त मंत्रणा करना, अपने में सीमित होना। अपने में क्या होना? सीमित होना। और आगे क्या है? काम ना आना। तो क्या होगा? गुप्त मंत्रणा होना। गुप्त मंत्रणा होना। कहते क्या है? कढ़ाई में गुड़ पका रहे हो। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भैया गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए, बताओ क्या होगा? कम बोलना, दोहे की रचना करना, बहुत बोलना, थोड़े में बहुत कहना। क्या होगा मेरे भाई? थोड़े में बहुत कहना। जैसे मैं कहूँ मैंने गागर में सागर भरने का काम किया है, 100 प्रश्नों में से आप पढ़ लोगे, यहीं से आ जाएगा। खग जाने खग की ही भाषा, सब लोग उत्तर इसका सही दीजिए। पक्षियों की भाषा जानना बिल्कुल नहीं, गलत। समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं, यही सही होगा। और पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते, बिल्कुल नहीं। पक्षियों की तरह बोलना, बिल्कुल नहीं। जिस शब्द की आवृत्ति हो जाएगी वो कभी नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं भैया। कब्र में पैर लटकना, सब बता दो इसका उत्तर जल्दी से। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा भैया? मृत्यु के समीप होना, कब्र के पास बैठना, मृत्यु से कोसों दूर होना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? जिनकी मृत्यु समीप होती है कहते हैं कब्र में पैर लटकना, बुजुर्ग हो चुके होते हैं। उंगलियों पर नचाना, अब यहाँ पे उत्तर सही दीजिएगा, संशय में न पड़िएगा कि गलत कर दीजिए। परेशान करना, वश में करना, इशारा करना या शोषण करना। अब यहाँ पे उंगलियों पे नचाना, कुछ लोग शोषण करना पे जा रहे हैं, इशारा करना, परेशान करना, ना बस में करना, कहते हैं ना उंगलियों पे नचाना। जैसे आप जो कहो वही कार्य अगला करे, तो उसके लिए मैं कह सकता हूँ ये तो इनको उंगलियों पे नचा रहा है, यानी बस में किया है। चलो आगे, निम्नलिखित में से लोकोक्त पहचानिए। बद अच्छा, बदनाम बुरा। फिर आगे है गागर में सागर भरना, बासी बचे ना कुत्ता खाए, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। अब बताओ कौन सा होगा जो लोकोक्ति है? अब अगर आप समझ गए, अगर यहाँ पे ये बता दो, ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसका उत्तर। अब आपको इसमें से ये पहचानना, 3 तो आपके मुहावरे हैं, एक लोकोक्ति है, बता दो कौन सा होगा। और आप लोग बहुत बोलते रहते हो क्योंकि सारे प्रश्न सही करते जाते हो। आप करिए, कमेंट में देखिए, कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। चलिए आगे चलते हैं। लंका में सब 52 गज के, लोकोक्ति का सही अर्थ है सब एक समान, लंबे कद वाले लोगों का समूह,
छोटे कद वाले लोगों का समूह, एक से बढ़कर एक। यहाँ पे भी संशय में पड़ गए, ये प्रश्न में दम है कि नहीं, ईमानदारी से बता दो, थम्स अप करो, दम है कि नहीं। तो भैया जो लोग एक से सब एक समान से जा रहे हैं उनका उत्तर गलत है, एक से बढ़कर एक होगा भाई, एक से बढ़कर एक होगा, इसका अर्थ एक से बढ़कर एक। संशय में ना पड़िए, ठीक है। अगर आपको संशय, लंका में सब 52 गज के, जैसे अपनी कोचिंग में ही बात की जाए, सुनिए, यहाँ पे लक्ष्य क्लासेज के अध्यापकों के बारे में आप बोलिए तो कह सकते हो ना, अरे लक्ष्य क्लासेज में सब 52 गज के, तो एक समान तो होंगे नहीं, एक से बढ़कर एक के लिए इस लोकोक्ति का प्रयोग हम कर सकते हैं। चलिए, दूध का दूध और पानी का पानी करना, मुहावरे का अर्थ सब बिना सोचे बताओ। दूध इंस्पेक्टर होना बिल्कुल नहीं, मिलजुल कर रहना बिल्कुल नहीं, पक्षपातपूर्ण निर्णय करना बिल्कुल नहीं, उचित निर्णय करना। डी वाले के साथ जाओगे, सही है। चलो आगे, आगे भैया आगे है, बात का धनी मुहावरे का अर्थ वायदे का पक्का, वायदे का पक्का, बात से धनी होना, बहुत बातें करना, समझदार होना। वायदे का पक्का कहते हैं वो बात का धनी है, वो बात का धनी है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ो, आ बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ बताओ भाई। छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बलशाली के सामने वीरता दिखाना, कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। ये तो सबका सही है, क्या ही करे इसमें। चलो आगे, आगे चलो, आगे आगे भैया, अति का भला न बरसना, अत की भली न धूप, लोकोक्ति का अर्थ बता दो मेरे भाई। अधिक बारिश होना, अधिक धूप निकलना, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं। यही सी वाला सही होगा, डी वाला बिल्कुल नहीं होगा। बरसात में धूप निकलना बिल्कुल नहीं, शब्दों की आवृत्ति है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो। जबरदस्ती गले पड़ना, मेहमान ना बनना, मेहमान नवाजी करना, मेजबानी करना, क्या होगा? जबरदस्ती गले पड़ना। सबका सही हुआ। चलो आगे, आगे भैया, आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ अप्रासंगिक बातें करना, कठिनाई में पड़ना, कठिन परिश्रम करना, हर प्रकार का अनुभव होना। अरे आटा गीला होना यानी कठिनाई में पड़ना, दुविधा, कठिनाई में पड़ना, मुसीबत आ जाना, यही तो होगा, कठिनाई में पड़ना, आटा गीला होना। गरीबी में आटा गीला होना, विपत्ति में और विपत्ति का आना होता है। चलो आगे भैया, फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ बता दो, क्या होगा? धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, पैर रखते हुए फूंक मारना, सोच विचार कर काम करना। डी वाला होगा, सोच विचार कर काम करना। चलो सही तो उत्तर आया। एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये उत्तर मेरी ये इच्छा है कि आप सबका उत्तर ये सही हो। झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, हर बात पर ताली नहीं बजती, काम करने के लिए दोनों हाथों की जरूरत होती है, अकेले आदमी झगड़ा नहीं करता। तो क्या है भैया, क्या है यहाँ पे, क्या होगा? काम करने के लिए दोनों हाथों की जरूरत होती है, अकेले आदमी झगड़ा नहीं करता, ये होगा। आप बताओ यहाँ पे क्या होगा? झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, सी के साथ जा रहे थे। चलो आगे, आगे चलते हैं। अगला आ गया भैया, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है? अब ये बताओ लक्षण के आधार पे, ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न है, इस पे विचार कीजिएगा। तो जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, तो ये इसका अर्थ क्या? स्वाभिमान होता है। जो बोले सो घी को जाए, महाकृपण, जी जाए घी न जाए, दान देने वाला, टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है। तो भैया जी जाए घी न जाए, इसका अर्थ देखेगा यहाँ पे आपको देखेगा, यहाँ पे आपको देखना था, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, क्योंकि मैंने कहा जहाँ पे समय लगेगा वहाँ पे थोड़ा समय देना पड़ेगा। फिर से पढ़िएगा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है? यानी कि जो बोला गया लक्षण के आधार पे वो चीजें सही है। जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, ठीक है, स्वाभिमान। जो बोले सो घी को जाए, अब महाकृपण, अब यहाँ पे जी जाए घी ना जाए, तो दान देने वाला, यही तो देखेगा। और टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है। तो अगर ऑप्शन अनुसार ये जो अर्थ दिया गया ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है, और उसके बाद जो बोले सो घी को जाए, महाकृपण, यह जी जाए घी ना जाए, तो दान देने वाला नहीं होगा। और यही आपका दिखेगा, यही विकल्प आपका
इस उत्तर का, इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि जी जाए घी ना जाए का अर्थ ये नहीं होगा, क्या होगा, कंजूस होगा। क्या होगा भाई, कंजूस होगा। चलिए आगे चलते हैं। तार तार करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, खुश होना, धज्जियां उड़ाना, मंत्र जपना या ध्यान करना। धज्जियां उड़ाना, धज्जियां उड़ाना, धज्जियां उड़ाना। चलो आगे है भैया, ऊंट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, जल्दी से देरी ना लगाओ, अत्यंत कम, पसंदीदा चीज खिलाना, अजीब खोज जहरीला पदार्थ। अत्यंत कम, अत्यंत कम, 47 का अत्यंत कम। चलो आगे चलते हैं। चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ समृद्ध होना, निर्लज्ज होना, और चिकना चुपड़ा होना, मधुभाषी होना। निर्लज्ज होना, क्या होगा भाई, निर्लज्ज होना। यूपीएसआई 2021। ऊंट की चोरी न्यूरे न्यूरे का अर्थ बता दो मेरे भाई जल्दी से। जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना, तो बड़े काम छिपकर नहीं किए जाते। ये अभी चुनावी माहौल में इसका प्रयोग किया जाता, ऊंट की चोरी न्यूरे न्यूरे। चलो आगे, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। शहद लगाकर चाटना, पसंदीदा होना, बढ़ा चढ़ाकर कर कहना, कीमती होना, किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना, ये होगा शहद लगाकर चाटना। जैसे कोई काम, अब देखो जैसे आप 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चार में आपका फेवरेट सब्जेक्ट जान लो मैथ है या रीजनिंग है। मैथ है तो आपको पढ़ना तो चारों सब्जेक्ट है, और जो चीज़ें आ रही हैं उसी को और करने के चक्कर में आप संतुष्टि के लिए बैठे हो, तो वही हो जाएगा शहद लगा के चाटना। तो क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। चलो भैया आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, 50 तो हो गए, बधाई हो, 50 हो गए। नेकी का फल बदी, यानी कि किसी की सहायता उपकार करो, वो आपके उपकार को ना माने। जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना, भलाई का बदला बुराई, सर्वत्र विजय हासिल करना, अधूरा ज्ञान। तो क्या होगा, भलाई का बदला बुराई, आप अच्छाई करो बुराई पाओ। चलो आगे चलते हैं। अगला भाई, नीचे लोकोक्ति और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। यहीं पे तो फंसते हैं, यहीं पे तो गलती कर देते हैं मेरे भाई, यहीं पे तो दिक्कत हो जाती है। एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं, तो ठीक है। 3 तेरा होना, संगठित होना, आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान, ठीक है। आगे नाथ न पीछे पगाह, बंधनहीन, सही है। तो यही तो होगा आपकी गलत वाली लोकोक्ति यही होगी। क्यों होगी, 3 तेरा होना, किसी में ना होना, किसी में ना होना, किसी संख्या में ना आना, किसी संख्या में ना आना, ठीक है भाई। चलो आगे, जस दूल्हा तस बनी बराता, ये भी यूपी ट्रिपल एस सिपेट के लिए ये महत्वपूर्ण है भाई, ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यूपी ट्रिपल एस सी PET 2025, ये स्टार बना दे रहा हूँ मैं, अपनी बातों से मुकरूंगा नहीं, संभवतः आ सकता है। जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसे खुद वैसे साथी, अच्छे बुरे को एक समझना, अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, किसी की चाल को अच्छी तरह जानना। तो क्या होगा, जैसे खुद वैसे साथी, जैसे खुद वैसे साथी। चलो आगे चलते हैं भाई। आगे, आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ जल्दी से बता दो। इसमें झगड़ा मिटाना, कुछ भी जलने ना देना, जलते घर को बचा लेना, आग बुझाना। क्या होगा, झगड़ा मिटाना, आग पर पानी डालना, आग पर पानी डालना। यूपीएसआई 2021 ऐसे ही प्रश्न आएंगे, बिल्कुल परेशान न होइए। ताक पर रहना और ताक पर रहना, पाबंदी लगाना, मौका देखते रहना, उपेक्षा करना, खुश हो जाना। मौका देखते रहना, अगर ताक पे रखना यानी कि नजरअंदाज करना, अगर यहीं पे होता ताक पर रखना तो नजरअंदाज करना होता। चलो आगे, धब्बा लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है, कलंकित करना और डाकिया का काम करना, मूर्खता दिखाना, मुहर लगाना। तो क्या है, धब्बा लगाना, कलंकित करना, कलंकित करना। क्या होगा भाई, कलंकित करना। आप लोग उत्तर देते रहिए जल्दी जल्दी। ये ऊंट के गले में बिल्ली, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, बेमेल संबंध, अच्छी दोस्ती, तमाशा का खेल, खतरनाक। बेमेल संबंध होगा भाई, क्या होगा, बेमेल संबंध। यूपीएसआई 2021, ये भी थोड़ा लेवल का था, स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न था। चलो आगे, 9 दिन चले 2.5 कोस, इसमें आप संशय में पड़ जाओगे मेरे भाई। गलती ना करना, काम में मन नहीं लगाना,
ज़्यादा समय में कम काम करना, ज़्यादा समय में थोड़ी ही दूर जाना, चलने में कमजोरी महसूस करना। आप बता दो कौन सा होगा, जल्दी से बता दो। मैं बताऊं, बी वाला होगा, ज़्यादा समय में कम काम करना, ज़्यादा समय में कम काम करना। चलो आगे, एक मुंह दो बात, एक मुंह दो बात का अर्थ बताओ भैया। तो जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना और अपनी बात से पलट जाना, ज़्यादा फर्क होना, संक्षेप में विस्तृत बात कह देना। क्या होगा, एक मुंह और दो बात, तो अपनी बात से पलट जाना। जैसे कहते हैं ना, आपका ही तो मुंह था, बोले और दो बात कर रहे हो, एक बार किसी की बुराई करो फिर उसकी भलाई करने लगो, एक मुंह दो बात। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या है भैया, बुद्धि काम में लाना, मूर्खता दिखाना, घुड़सवार बन जाना, केवल कल्पनाएं करते रहना। क्या होगा, बुद्धि काम में लाना, बुद्धि काम में लाना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, बुद्धि काम में लाना। आ रहा है मजा। चलो यूपीएसआई 2021 का ही प्रश्न है, जितने मुंह उतनी बातें, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है भैया, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, मुंह ज्यादा होना, मुंह के अनुसार बातें, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, और ज्यादा बातें करना, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन। देखो लोकोक्ति और मुहावरे वाले अध्याय से यूपीएसआई में प्रश्न जरूर आएंगे और फ्री का 2.5 नंबर है, और ध्यान से एकाग्रचित होकर पढ़ के देना उत्तर। चलो आगे 61 हो गए, अब 39 तौर। आरण्य रोदन, ये भी भैया सुनो, मैं लिख दे रहा हूं, आरण्य रोदन, मैं अपनी बातों से कटूंगा नहीं, डबल स्टार, वही यूपी ट्रिपल एस सी पेट पीईटी 2025 का प्रश्न बन सकता है। रूठना, व्यर्थ प्रयास, जंगल में उदास, जंगल में खो जाना। अब भैया व्यर्थ प्रयास, जैसे अरण्य माने जंगल और रोदन माने होता रोना, तो जंगल में कोई रोएगा तो उसकी सहायता करने के लिए कोई थोड़ी पहुंच पाएगा। अब भावना में मत बहना, कोई जानवर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे, जब तक सांस तब तक आस। अब इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, न पूरी होने वाली आशा, सांस रुकने की चिंता होना, आशा जीवन पर्यंत बनी रहती है, सांस रहने तक जीवित रहना। तो क्या है, आशा जीवन पर्यंत बनी रहती है, बनी रहती है, बनी रहती है। चलो आगे, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये तो कई बार आ गया है, इसको बता दो भाई। सिद्धांत बदलने वाला, सिद्धांत का पक्का अवसरवादी का मित्र, चापलूस, सिद्धांत बदलने वाला, सिद्धांत बदलने वाला, इस पे भी बना लो, संभावना है। यूपी ट्रिपल एससी पेट पीईटी का क्वेश्चन बन सकता है। चलो आगे, मक्खी पर मक्खी मारना, यहाँ पे आप उत्तर गलत करोगे मेरे भाई, यहाँ पे उत्तर गलत करोगे, देखता हूँ क्या करते हो। अपने काम को बहुत बड़ा समझना, हत्या करना और कुछ ना करना, पूरी नकल करना, पूरी नकल करना। मक्खी मारने का अर्थ हो जाएगा कुछ भी न करना, नहीं, मक्खी पर मक्खी मारना, पूरी नकल करना, डी वाला विकल्प होगा, संशय में ना पड़ेगा, पूरी नकल करना। चलो, घोड़ों पर घर कितने, घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ मेरे भाई। जो इच्छा करता है वही प्राप्त करता है, तेजी से काम करने से वह जल्दी निपट जाता है, स्वभाव से चंचल व्यक्ति जल्दी सफलता प्राप्त करता है, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। ठीक है, हाँ ये डी वाला होगा। ये देखो, ये थोड़ा विचार में डाल सकता था, यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है। इसी प्रकार के आएंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होने वाला, इसी में से आ जाएगा। दांत गिनना, गहरी दोस्ती, दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है। गहरी दोस्ती, उम्र पता लगाना, चकित करना, बोलने से रोकना। तो ये दांत गिनना क्या है, उम्र पता लगाना, उम्र पता लगाना भाई। अब पशुओं के दांत ही तो गिने जाते हैं, मनुष्य सबके 32 होते हैं, लेकिन पशुओं के दांत ही गिने जाते हैं। कुछ पालतू पशु हैं, जैसे गाय भैंस हो गई। आगे, अधर में लटकना, ए भैया अधर माने ओठ भी होता है, अधर माने होता है जिसका कोई आधार ना हो। झगड़ा करना, दुविधा में पड़ा रह जाना, क्रोधित होना, प्यार करना। तो क्या होगा, प्यार करोगे कि दुविधा में पड़ोगे, अधर में। अब सुनो, यहाँ पे अधर में लटकना, क्योंकि अधर माने होठ होता है, होठ पकड़ के लटकना थोड़ी होगा, ये होगा दुविधा में पड़ जाना। अधर माने बिना आधार का भी होता है। चलो आगे है भैया, तू डाल डाल मैं पात पात, इस लोकोक्ति का अर्थ बता दो मेरे साथी, मेरे संगी बताओ। दुराशा का शिकार ना हो जाना, अपनी आमदनी के हिसाब से खर्च करना, एक से बढ़कर दूसरा चालाक, सावधानी और धैर्य से काम लेना।
अब यहाँ पे एक से बढ़ के दूसरा चालाक, यही होगा। तू डाल डाल तो मैं पात पात। चलो 69 क्वेश्चन, समय भी देखते रहो। थप्पड़ी बजाना मुहावरे का अर्थ अब बता दो तो मैं मानूं। खेती का नुकसान, उपहास करना और अंदाज लेना और उपहार देना। अब यहाँ पे क्या है भाई, थप्पड़ी बजाना, उपहास करना। उपहास करना क्या होगा, यूपीएससी 2021 परीक्षा, उपहास करना, थप्पड़ी बजाना। ठीक है, चलो आगे भैया। आसमान से गिरा खजूर में अटका, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। भूलोक की तृषा, बिल्कुल नहीं, तृषा माने इच्छा। किसी से कोई वास्ता ना रखना, एक विपद से छूटकर दूसरी में फंसना, यही होगा। ठीक है, सी वाला विकल्प इज द राइट। 71 क्वेश्चन, 29 और बचे। चलो, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। अब भैया ये क्या है, इसका अर्थ बता दो। बड़े लोगों की बातें बड़ी होती है, बिल्कुल नहीं। बड़े लोगों से काम कराना बहुत कठिन होता है। कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना। बड़े घर की लड़कियों के नखरे भी बड़े होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेंगी। अब बताओ क्या होगा। अब कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना, ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो। इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बता दो। देखते हैं क्या बताते, बताओ जल्दी, चलो 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 बताओ। 73 क्वेश्चन हो गए। किसी प्रकार के लाभ की संभावना का ना होना। अब निराशा हाथ लगना, तिलों से तेल की आशा न करना, तिलों के से तेल का ना निकलना, किसी भी प्रकार के लाभ की संभावना ना होना। ये वाला विकल्प आपका सही होगा, बिल्कुल संशय में ना पड़िएगा। 73 क्वेश्चन, चलो आगे। उद्धव का न लेना, उद्धव का लेना ना माधव का देन, उद्धव का लेन ना माधव का देन। अब बात, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई वास्ता ना रखना, धोखा देना, अन्याय ना करना, दोहरा कटुत्व। क्या होगा, किसी से कोई वास्ता ना रखना। चलो मेरे भाई, आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है। उपेक्षा करना, प्यार करना, क्रोधित होना, होश में ना होना। होश में ना होना क्या होगा, उपेक्षा करना भाई, उपेक्षा करना, उपेक्षा करना। 75 हो गए। अब भैया 3 हिस्सा तो बीत चुका। अब कान देना, अब बताओ दंड देना, बिल्कुल ध्यान न देना, ध्यान देना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ध्यान देना। कहते हैं ना, जैसे आप बोलते रहिए दीवार में चिपक के कोई सुनता रहे, तो वही कहते हैं कान देना। चलो आगे। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का अर्थ बताओ। एक तो बुरा, दूसरा उसमें उससे भी बुरा। एक गुण के साथ दूसरा गुण, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान। एक बुराई पर दूसरी बुराई। यहाँ पे भी ये डी वाला होगा भाई, यूपीएससी 2021 का प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आने, अरे कंधों पे सितारा लगाना आसान बना दूंगा भाई, विश्वास तो करो। चलो आगे। जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है। बहुत बड़ा जोखिम लेना, सारी ताकत लगाकर खेल दिखाना, जीत के लिए कुछ भी करना, बहुत परेशान होना। तो क्या होगा, जान पर खेलना, बहुत बड़ा जोखिम लेना, बहुत बड़ा जोखिम लेना। चलो आगे। काठ होना, यहाँ पे थोड़ा संशय में पड़ जाओगे। काठ माने लकड़ी होता, लकड़ी कोई नहीं होता। सचेत होना, लकड़ी होना, मूर्ख होना या स्तब्ध होना। अस्तब्ध यानी ठंडा होना, अस्तब्ध यानी ठंडा होना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। स्टार बना लो, यूपी 80 पेट का क्वेश्चन बन सकता है। चलो भाई, खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। वाचाल खग, सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। बोलने में सक्षम खग, बड़ा भाषाविद, ये बी वाला होगा, यूपीएससी 2021 का प्रश्न है। चलो 80 तो हो गए, अब 20 बचे। अंकुश न मानना, अंकुश न मानना, न डरना, खुश हो जाना, पाबंदी लगाना, अपेक्षा करना। तो क्या होगा, न डरना, अंकुश लगाना, न डरना मेरे भाई, न डरना। बस प्रश्नों पे आपका रहे तरीका ध्यान। अब तब करना, शीघ्र मदद करना। अब तब करना मुहावरे का क्या अर्थ है, बहाना बनाना, परेशान करना, मरने के करीब होना। तो क्या होगा, बहाना बनाना। अब कर देंगे तब, जैसे आप किसी को कोई कार्य कहो या पैसा किसी को उधार दे दो, वो कहेगा आज दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो अब तब करना, बहाना बनाना। चलो आगे। खेत रहना, खेत रहना। अब भैया ये महत्वपूर्ण है, खेत की रखवाली करना, खेत में काम करना, वीरगति पाना, इनमें से कोई नहीं, तो वीरगति पाना, वीरगति पाना, यूपीएससी 2021 का प्रश्न। चलो, गर्दन पर सवार होना, जल्दी से बताओ।
क्या गर्दन पे सवार होना, गर्दन पर बैठ जाना, पीछा ना छोड़ना, जान से मार डालना, गर्दन दबाना, पीछा ना छोड़ना। क्या होगा? पीछा ना छोड़ना। और जिस शब्द की आवृत्ति हुई है ये तो ऐसे कैंसिल कर देते, ये भी हो जाता कैंसिल। 21 का क्वेश्चन है। अब धड़ा उठाना, धड़ा उठाना का अर्थ क्या होगा? धक्का देना, तौलना शब्द उत्पन्न करना या नष्ट करना। क्या? धड़ा। और धड़ा उठाना माने तौलना, तराजू का बाट, ऐसे कहते हैं धड़ा, धरा मानी जाती, धड़ा उठाना। चलो, पंच की दुहाई मुहावरे का क्या अर्थ है भाई? पंच की दुहाई, झगड़ा करना, क्रोधित होना, सहायता की पुकार, प्यार करना। बताओ। तो सहायता की पुकार कहते सुनो पंचो, यूपीएसआई 2021। अब भाई, नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ है ज्यादा बातें करना, मुख्य अनुसार बातें, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, कठोरता से कार्य सिद्ध होते हैं। मुंह दबाओ, क्या? नाक दबाने से मुंह खुलेगा क्योंकि मुंह से सांस लेगा, कठोरता से कार्य सिद्ध होते हैं। चलो आगे भैया, नौकरी खाला का घर नहीं, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नौकरी हमेशा के लिए नहीं होती, बिल्कुल नहीं, क्योंकि खाला का घर का मतलब होता है आसान कार्य, और खाला माने मौसी होता है। नौकरी करने से घर वाले खुश होते हैं, नौकरी करना सबको अच्छा नहीं लगती, और नौकरी करना आसान काम नहीं, यही सही है, डी वाला। ठीक है, चलो यूपीएसआई 2021 का। अब भैया, आदमी पानी का बुलबुला है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है मेरे भाई? तमाशा करना, मनुष्य जीवन नश्वर है, अनुभवहीन होना, मनुष्य पानी पसंद करता है। क्या होगा? मनुष्य जीवन नश्वर है, कब ये हो जाए खत्म पता नहीं है। चलो, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है भैया? चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बुद्धि काम में लाना, घबरा जाना या मूर्खता ना दिखाना, कभी ना आना। तो क्या होगा? घबरा जाना, राह ना सूझना। यूपीएसआई 2021। 90 प्रश्न हो गए। बताओ, प्रश्नों का संकलन अच्छा था कि नहीं था? प्रैक्टिस भी आपकी हो जा रही है। कच्ची गोली खेलना, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है भाई? तो तमाशा करना, असंभव कार्य करना, अनुभवहीन होना, और गोली ना सुखाना। ना ना ना, अनुभवहीन होना, अनुभवहीन होना। कच्ची गोली खेलना, अनुभवहीन होना। ठीक है, कहते हैं हम कच्ची गोली ना खेले। चलो आगे, अर्श पर होना, अर्श का अर्थ होता है आसमान, फलक। अपने को बहुत बड़ा समझना, क्रोधित होना, प्यार करना, उद्देश्य की सिद्धि। ना ना, अपने को बहुत बड़ा समझना माने कि हमारे समान कोई और नहीं, मैं ही सबसे बड़ा, अहम ब्रह्मास्मि। यूपीएसआई 2021। आई तो रोजी, नहीं तो रोजा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है भाई? धोखा देना, किसी से कोई वादा ना रखना, कमाया तो खाया नहीं तो भूखे, अन्याय ना करना। तो कमाया तो खाया, नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो मेरे भाई, यूपीएसआई, एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का अर्थ बताओ। प्राण सबसे प्रिय होते, एक वस्तु के ग्राहक अनेक, संग न होना, कपट पूर्ण व्यवहार करना। एक वस्तु ग्राहक 100, एक अनार 100 बीमार। ये भैया आ गया। चलो, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, मुहावरे का अर्थ बताओ। प्यार करने के लिए हाथ पकड़ना, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना, ताकत का अनुमान लगाना, मन बढ़ना। क्या होगा? मन बढ़ना, उंगली पकड़ के पहुंचा पूजना, धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। चलो, धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना, तो ये क्या होगा? उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, बी वाला। चलो, पार्टी पढ़ना, खुश होना, सबक सीखना, ध्यान करना, नगाड़ा बजाना। क्या होगा? सबक सीखना, सबक सीखना। चलिए आगे, छक्के छुड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है मेरे भाई? तो हारना, हराना, जीतना, जिताना। हराना होगा, क्या होगा मेरे भाई? हराना होगा। कहते ना, हमने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, छक्के छुड़ा दिए, हराना। चलो आगे, 97 हो गया। चलो 58, सिर उठाना, इसका तात्पर्य क्या है भाई? विरोध करना, शुरू होना, या लज्जा का त्याग करना, साहसी बनना। विरोध करना, विरोध करना, विरोध करना। यूपीएसआई 2021। आगे 3 में ना 13 में, इस लोकोक्ति का अर्थ भैया बता दो। हर काम में सफलता, नगण्य, गणित में माहिर, हर किसी गिनती में होना। ना ना, नगण्य, किसी भी गिनती में ना आना। यूपीएसआई 2021 परीक्षा। अब आ गया 100वां प्रश्न। अब आ गया भैया 100वां प्रश्न, आम के आम गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति का
अर्थ बताना, धनवान होना, दोहरा लाभ, नुकसान होना, चालाक होना। तो आप लोगों ने बताया भैया दोहरा लाभ। ये देखो 100 प्रश्नों को मैंने करा दिया। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बने रहिएगा और ऐसी ही वीडियो के साथ, प्रश्नों की श्रृंखला के साथ शब्दकोश को मजबूत बना दूंगा। जो वादा किया है उससे मैं मुकरूंगा नहीं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।